हामिदुन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबों को पैदा फरमाया है अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए, अपनी मर्ज़ियात के मुताबिक ज़िंदगी गुज़रवाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबों को जो पैदा फरमाया है और तमाम मखलूक़ात में आला व अरफ़ा मर्तबे के एतबार से भी बनाया है और तख्लीक़ के एतबार से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को बेहतरीन बनाया है। व अहसनुल खालिक़ीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि हमने इंसान को कई मरहलों में पैदा फरमाया। इंसान की हकीकत अगर देखा जाए तो एक नापाक पानी के कतरे से ज़्यादा उसकी हकीकत नहीं है। पानी का एक नापाक कतरा जो हमारे बदन में लग जाए तो उसे धोना हम लाजिम और ज़रूरी समझते हैं, धोना ही होगा, वो नापाक है। उस नुत्फ़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इस जिस्म को बनाया। ये हमारी असल हकीकत है। हम अगर अपने तख्लीक़ में और अपने उस वजूद पर हम गौर करें कि भाई असल में हकीकत में हम हैं क्या, तो हमें पता चलेगा कि हम एक पानी के नापाक कतरे से ज़्यादा हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है। फिर उस पानी के नापाक कतरे को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक शक्ल अता फरमाते हैं तो फिर उस शक्ल को अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, ना कि अल्लाह के सामने अकड़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसान को एक मनी के कतरे से पैदा फरमाया जो माँ के रहम में जाता है और 40 दिन तक वो कतरा कतरा ही रहता है। 40 दिन के बाद हम उसे जमा हुआ खून बनाते हैं और खून भी नापाक होता है। फिर उस जमे हुए खून को एक लोथड़ा, एक गोश्त की शक्ल देते हैं। फिर उस गोश्त की शक्ल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हड्डियों में तब्दील करते, हड्डी बनाते हैं उस लोथड़े से। फिर जब हड्डी तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोश्त को चढ़ाते हैं। जब गोश्त चढ़ जाता है फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये 40 दिन में तगय्युर और तबद्दुली हो रहा है, 40 दिन में बदलता है। फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वह अहसनुल खालिकीन, कि हम कितने बेहतरीन पैदा करने वाले हैं, कितने बेहतरीन बनाने वाले हैं
कितने बेहतरीन हम खालिक हैं कि हमने एक बेहतर शख्स को, एक बेहतर तख्लीक हमने की है। और इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में एक जगह इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा वमा लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी को आगे इरशाद फरमाते हैं दूसरी सूरत में, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है। अब उस अल्लाह ने हमें बेहतरीन सांचे में ढाला है, बेहतरीन बनाया है, तो फिर इस बेहतरीन का शुक्रिया यही है और इसका तकाजा यही है कि हम अल्लाह के सामने बेहतर बंदा बनकर के ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया जिस दिन, और जिस दिन माँ के पेट में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म में रूह को डाला, हमारे जिस्म में जान आया, जिस दिन हम माँ के पेट में हरकत करने लग रहे थे, तो हमें मालूम है कि जो इंसान मर जाता है, कोई जानदार मर जाता है, फिर उसे खाने पीने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। जब इंसान जिंदा होता है तो फिर उसे खाने की ज़रूरत पेश आती है। और कहीं पर भी हो, चाहे 7 समुंदर हो और उसके अंदर पत्थर हो, और उस पत्थर के नीचे, उस पत्थर के अंदर भी अगर कोई जानदार हो ना, उसे भी खाने की ज़रूरत पेश आएगी। अगर वो नहीं खाएगा तो वो भी मर जाएगा। यानी जिसके अंदर जान आ जाए उसको खाने की ज़रूरत पेश आएगी। तो जब माँ के पेट में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जिस्म में रूह को डालते हैं, हमें जिंदा करते हैं, तो फिर हमें भी खाने की ज़रूरत पेश आती है। तो हमें पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे माँ के पेट में हमारे खाने का इंतज़ाम कहाँ से करते हैं। कौन सी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खिलाते हैं, जिस चीज़ को खा करके हम माँ के पेट में नशोनुमा पाए हैं। फिर उस इंसान के अंदर कौन सी बड़ाई आ जाती है कि वो अल्लाह के सामने अकड़े और अपने आप को बड़ा समझे कि मैं जो हूँ सो हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। क्या हक पहुँचता है अगर हम अपने तख्लीक में, अपने पैदा किए हुए जाने वाली चीज़ में, हमारे माँ के पेट में खुराक को अगर हम देखें तो फिर हमें समझ में आएगा कि हम तो कुछ भी नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब माँ के पेट में रूह को डाल देते हैं बच्चे के अंदर, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे के खाने का इंतज़ाम फरमा रहे हैं। बगैर खाए, अभी बताया कि बगैर खाए कोई भी जानदार कहीं भी जिंदा नहीं रह सकता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन और ज़्यादा कितना, फिर तो आखिर में उसे मौत ही है, भूख की वजह से, प्यास की वजह से। माँ के पेट में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खुराक हमें और आपको जो दिए हैं ना, वो खुराक कोई और चीज़ नहीं है, वो नापाक खून है जो हर माँ औरतों को आया करते हैं। जब बच्चा हमल में ठहरता है तो निशानी यही होती है कि हमल ठहर गया है, उसका खून बंद हो जाता है। वो खून कहाँ जा रहा है? वो खून उस बच्चे का ग़िज़ा बन रहा है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस खून से हमें बड़ा कर रहे हैं, वो खून हमें खिला रहे हैं। फिर हम कौन से बड़े आदमी बन गए? थोड़ा सा इल्म आ गया, थोड़ा सा ओहदा आ गया, थोड़े से बड़े हो गए, 4 लोग सलाम करने लग गए, हम अपने आप को समझते हैं बहुत बड़े हो गए। नहीं, बल्कि हमारी हकीकत तो वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बता रहे हैं और हमें दिए। लेकिन इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ के पेट में खून जो एक नापाक है, वो नापाक खून हमें माँ के पेट में खिला रहे हैं, उससे हमारा जिस्म बढ़ रहा है।
हम परवरिश पा रहे हैं 7 से 8 महीने माँ के पेट में, माँ का खून खा करके और माँ का खून पी करके हम बड़े हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह का निजाम तो देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने के लिए मुंह को बनाया, पीने के लिए मुंह को बनाया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बच्चे के खाने के लिए मुंह का जो है रास्ता इख्तियार नहीं किया। मुंह से माँ के खून को नहीं पिलाया, माँ का जो वो नापाक खून था वो मुंह के जरिए से नहीं पिलाया, बल्कि जो नाभि है हमारा, नाभ और माँ के रहम से एक कनेक्शन होता है, वो उस कनेक्शन के जरिए से डायरेक्ट पेट में हमारा ग़िज़ा पहुंचता है। जरा गौर तो करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने के लिए मुंह को बनाया, लेकिन जब माँ के पेट में खाने की जरूरत हमें पेश आई और वहां पर नापाकी के अलावा कुछ खाने की चीज हमारे लिए नहीं थी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे पेट भरने के लिए नाभि का इंतजाम किया और डायरेक्ट पेट में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने को पहुंचा दिया। अगर अल्लाह चाहते तो उसी खून को पाक करके हमारे मुंह के जरिए से डाल सकते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुंह के जरिए से उस नापाक को खून को क्यों नहीं डाला, और आज हम अपने मुंह के इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं वो सोचने की जरूरत है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि मुंह पाक है और अल्लाह को मालूम है कि जब मेरा बंदा दुनिया में जाएगा तो इसी मुंह के जरिए से मेरा नाम लेगा, इसी मुंह के जरिए से कुरान करीम को पढ़ेगा, इसी मुंह के जरिए से दावत और तबलीग करेगा। तो मैं इस मुंह को उसके माँ के पेट में, जब उसके पास किसी किस्म की ताकत नहीं है, वो कुछ नहीं जानता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो मैं अपने बंदे के मुंह को नापाक नहीं करूंगा नापाक खून के जरिए से। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नापाकी को माँ के रहम से लेकर के हमारे नाक तक डाल दिया और हमारे नाक के जरिए से डायरेक्ट हमें रिस्क पहुंचाया गया, ताकि हमारा मुंह नापाक ना होने पाए। अब जब दुनिया में आ जाने के बाद इसी मुंह से अगर हम शराब को पिए, फिर हमसे बड़ा बेगैरत कौन हो सकता है? जिस मुंह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जिस मुंह की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ के पेट में हिफाजत फरमाई है, उस मुंह की हम दुनिया में आने के बाद उस मुंह में ना जाने कैसे कैसे हराम ग़िज़ा को हम दाखिल कर रहे हैं। जरा सोचो तो सही, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हमसे पूछ लेंगे कि मेरे बंदे, हमने तुम्हें जब माँ के पेट में था उस वक्त तुम्हारा कोई चारा नहीं चल रहा था, उस वक्त मैंने तेरे मुंह की हिफाजत की थी, जब तू बड़ा हो गया, जब तू खाने पीने के काबिल हो गया, जब कमाने के काबिल हो गया, तो उसी मुंह के जरिए से जिसकी मैंने हिफाजत की थी माँ के पेट में 9 महीने, उस मुंह को तुमने नापाक कैसे किया? तो हम क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे? इसलिए अपने रिस्क को अपने मुंह के जरिए से ऐसे ग़िज़ा को इस्तेमाल ना करें जिससे हमारा मुंह नापाक होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे सवाल करेंगे, हमसे पूछेंगे कि जब तू किसी काबिल नहीं था, उस वक्त मैंने तुम्हारे खाने का इंतजाम किया माँ के पेट में, एक रास्ते से माँ के पेट में खाना पहुंच रहा था, फिर जब वो माँ के पेट से बाहर आता है और जब उसके नाक को काट दिया जाता है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। क्यों? इसलिए कि खाने का रास्ता उसका बंद हो गया, उसका खाने का रास्ता बंद हो गया। उस वक्त भी माँ के पेट से बाहर आने के बाद भी हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम कमा सकें या किसी को कुछ कह सके, सिर्फ रोना है मेरे पास कि हम रोएंगे, हमारे खाने का इंतजाम किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मेरे बंदे, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे खाने का एक दरवाजा बंद हुआ है, मैंने तुम्हारे खाने के 2 दरवाजे पैदा कर दिए। और माँ के छातियों में दोनों पिस्तानों में अल्लाह रब्बुल इज्जत दूध भर देते हैं और उसके जरिए से एक रास्ता बंद हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 रास्ते जारी कर दिए। ये है अल्लाह की कुदरत।
फिर जब 2 साल या 2.5 साल की उम्र होती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बच्चे के दूध पिलाने की उम्र 2 से 2.5 साल तक का है। अब वहाँ पर माँ के छातियों से भी दूध का खुश्क होना और सूखना बंद हो जाता है, फिर बच्चा रोता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मेरे बंदे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे खाने के 4 दरवाजे खोल दिए हैं, दाएं जाने, बाएं जाने, आगे जाने, पीछे जाने, दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हारे रिस्क का इंतजाम हो सकता है। पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रिस्क का जरिया है, तो तुम कहीं से भी जाकर के हासिल कर सकते हो। और जब बंदा मर जाता है तो खाने के रिस्क के 4 दरवाजे बंद होते हैं, और हमें मालूम है कि मरने के बाद हमें जिंदा किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, 4 दरवाजे बंद हुए हैं, जन्नत में हमने 8 दरवाजे खोल दिए तुम्हारे रिस्क के। वो अल्लाह है जो हमारे माँ के पेट में रहने से लेकर के मरने के बाद जन्नत में दाखिल होने तक के रिस्क के दरवाजे खोलते चले जा रहे हैं। आज मैं सवाल करना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस अल्लाह ने हमारे हर जगह पर हर तरीके से खाने का इंतजाम किया, क्या वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रिस्क खिलाए, फिर हम जब बड़े हो गए, कमाने के काबिल हो गए, तो फिर हमारे अंदर कौन सी कमी आ गई कि हम रिस्क के वास्ते से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि दुनिया में जो भी इंसान बचता है, जो भी जानदार है, तमाम के रिस्क की जिम्मेदारी मेरी है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं रिस्क की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिम्मेदारी है कि कहां से खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, उसके पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जगह जगह पर इरशाद फरमाया या अय्युहन नास कुलू मिनत तय्यिबात, कि ए लोगों पाकीज़ा रिज़्क खाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जगह इरशाद फरमाते हैं लोगों, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन में जो तुम्हारे लिए पैदा किए हैं उनमें से पाकीज़ा रिज़्क खाओ, हलाल रिज़्क खाओ। और एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबात, कि ए ईमान वालों, पहले फरमाया ए लोगों, तमाम लोगों से मुखातब है और तमाम को कह रहे हैं ए लोगों पाकीज़ा और हलाल और तय्यब रिज़्क खाओ। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं खास तौर पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, पाकीज़ा और हलाल और तय्यब रिज़्क खाओ। और तीसरी जगह जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पैगंबरों से फरमाते हैं, अपने रसूलों से फरमाते हैं कि ए पैगंबरों की जमात कुलू मिनत तय्यिबात, तुम भी पाकीज़ा और पाकीज़ा रिज़्क खाओ, कुलू मिनत तय्यिबात। और आगे इरशाद फरमाया वअमलू सालिहा, अगर पाकीज़ा रिज़्क खाओगे तो फिर नेक आमाल की तौफीक होगी। आज हमारा नमाजों में दिल नहीं लगता है, रोज़ों में दिल नहीं लगता है, इबादतें करने में दिल नहीं लगता है, तो इसकी वजह यह है कि हम हराम रिज़्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पेट में हराम रिज़्क जा रहा है, जिसके बिना पर हमें इबादतों में हमारा दिल नहीं लगता है। इसलिए अपने पेट को हलाल रिज़्क से भरने की कोशिश कीजिए। हराम रिज़्क आने से पहले हम ये सोचें कि जो अल्लाह हमें 5 साल तक खिलाता है, क्या इलेक्शन के 10 दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नहीं खिला सकते? जो अल्लाह हमें मां के पेट में खिलाता है, जो अल्लाह हमें मां के पेट में आने के बाद दुनिया में खिलाता और पिलाता है, क्या वो अल्लाह हमें इलेक्शन के दिनों में 10 से 15 दिन चाय नहीं पिला सकते हैं, नाश्ते नहीं करवा सकते हैं? हम क्यों अपने आप के ईमान को भी बर्बाद करते हैं और अपने रिस्क को, जो हराम रिस्क है, उसको अपने पेटों में मुंह के जरिए से डाल रहे हैं? अल्लाह हमसे जब पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह ने साफ साफ ऐलान फरमाया है
मुसलमानों, ईमान वालों, लोगों, ए हमारे पैगंबरों, तुम पाकीज़ा और हलाल रिस्क खाओ। जब तुम पाकीज़ा और हलाल रिस्क खाओगे तो तुम्हारे इबादतों में दिल लगेगा, और जब इबादतों में दिल